हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज है 10.2, उससे रिलेटेड जो भी बेसिक होगा, इंट्रो पार्ट होगा, वो हम उसको करेंगे। यानी 10.2 में है कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड, यानी कॉन्ग्रुएंट शेप्स। तो हम पढ़ेंगे आज इंट्रो पार्ट रिलेटेड टू कॉन्ग्रुएंट शेप्स, सर्कल्स एंड ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट होता है स्टूडेंट्स सर्वांगसम। तो यानी जो वृत्त और त्रिभुजों से संबंधित जो भी आपके सर्वांगसम कौन से दो सर्कल होंगे, सर्वांगसम कौन सी दो त्रिभुजें होंगी, तो उनके बारे में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, यानी सर्वांगसम क्या होता है। टू फिगर्स आर ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कोई भी दो आकृति या कोई भी दो फिगर यानी कोई दो वस्तु कॉन्ग्रुएंट होंगी यानी सर्वांगसम होंगी इफ दे हैव द सेम शेप एंड साइज, यदि उनका शेप और साइज क्या हो, सेम हो। शेप मतलब आकृति है वो, और उनका आकार क्या हो, सेम हो, एक जैसे हो, बराबर हो। तो ऐसी आकृतियों को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम बोलेंगे। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने दो ट्रायंगल ली हैं, दो त्रिभुज ABC और DEF। तो इनके जो कोरस्पोंडिंग होती है स्टूडेंट्स, कोरस्पोंडिंग का मतलब होता है संगत। कोरस्पोंडिंग पार्ट्स अगर इक्वल हो, यानी संगत हिस्से अगर संगत भाग अगर बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों शेप्स या दोनों ऑब्जेक्ट आपकी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम है। जैसे AB जो साइड है, अगर वो DE साइड के इक्वल हो जाए, यानी AB इक्वल DE हो जाए, BC इक्वल EF हो जाए, और जो AC है वो इक्वल DF हो जाए, या फिर जो एंगल B है वो एंगल E के इक्वल हो जाए, एंगल B इक्वल टू एंगल E, या एंगल जो C है वो एंगल F के इक्वल हो जाए, या फिर जो एंगल A है वो एंगल D के इक्वल हो जाए, एंगल A इक्वल एंगल D के। तो ऐसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि जो आपकी ट्रायंगल है ABC और जो ट्रायंगल है DEF, वो दोनों ही ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। जो ये साइन है स्टूडेंट्स, ये साइन है कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम का। सर्वांगसम का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसी शेप, ऐसी आकृति जिनके सभी अंग या हिस्से कह सकते हैं या भाग कह सकते हैं, भाग सम, सम का मतलब है समान या फिर बराबर। सर्वांगसम सर्व प्लस अंग प्लस सम, तो क्या बना आपका सर्व अंग सम, यानी सभी हिस्से जिसके समान हो, ऐसी दो आकृतियां या ऐसे दो शेप्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ पर दिया जैसे टू लाइन सेगमेंट्स। टू लाइन सेगमेंट का मतलब है स्टूडेंट्स, लाइन सेगमेंट होता है रेखाखंड। जो दो रेखाखंड हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे यानी सर्वांगसम होंगे इफ यदि दे हैव द सेम लेंथ, यदि उनकी लंबाई क्या हो, बराबर हो, यानी उनकी लेंथ सेम हो, तो ऐसे लाइन सेगमेंट को हम क्या, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। यानी अगर उनकी लंबाइयाँ क्या हो, बराबर हो, तो ऐसे रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं। टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। टू एंगल यानी दो कोण, टू एंगल्स, एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, कोण होते हैं। दो कोण आपके कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम होंगे। दे हैव दी सेम मेजर, यानी उनकी मेजर क्या हो, सेम हो, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। यानी उनका माप क्या हो, मेजर क्या होता है, माप होता है। अगर मेजर जो उसका जिन एंगल्स का अगर माप बराबर हो, तो ऐसे कोण को हम क्या बोलेंगे, सर्वांगसम कोण बोलेंगे। टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे,
इफ़ दे हैव सेम डायमीटर, यदि उनका डायमीटर क्या हो, सेम हो। डायमीटर होता है स्टूडेंट्स व्यास, यानी ऐसे दो वृत्त सर्वांगसम कब होंगे, जब उनके व्यास क्या हो, बराबर हो। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वो वृत्त क्या है, सर्वांगसम है। उसके बाद है स्टूडेंट्स टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी दो त्रिभुजें आपकी कॉन्ग्रुएंट होंगी इफ़ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, उनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड है वो लेंथ में इक्वल हो, एंड देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, और उनके कोरस्पोंडिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो। जैसे हमने यहाँ पर किया था, उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स को हमने इक्वल दिखाया था और उनके कोरस्पोंडिंग एंगल को भी इक्वल दिखाया था, यानी उनके संगत कोण और संगत भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तब हम कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुजें क्या है, सर्वांगसम है, यानी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया का मतलब है सर्वांग समता के नियम। हम किस किस नियम से बता सकते हैं कि वो ट्रायंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट है। सर्कल सिर्फ उसके डायमीटर से पता लग जाएगा, अगर डायमीटर आपके सेम है। जैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका ए बी है डायमीटर वो सी डी डायमीटर के इक्वल है, तो हमारा होगा सर्कल ओ कॉन्ग्रुएंट सर्कल ओ डैश। तो हम कह सकते हैं कि जो सर्कल ओ है वो सर्कल ओ डैश के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब पढ़ते हैं सर्वांग समता के नियम, यानी कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया में सबसे पहला आता है स्टूडेंट्स SAS। SAS का मतलब है एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल एंड वन एंगल इक्वल, यानी किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के कोई भी दो साइड इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो, तब उन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कह सकते हैं, सर्वांगसम कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम मान लें ए बी है जो वो डी के इक्वल हो, बराबर हो, बी सी है जो वो ई एफ के बराबर हो यानी इक्वल हो, और कोई भी एक एंगल मतलब जैसे ये एंगल, इनके बीच का, दोनों के बीच का अगर ये एंगल आपका क्या हो, इक्वल हो साथ में। देखो स्टूडेंट्स, इसने क्या बोला कि ये दोनों साइड इसकी इन दोनों साइड के बराबर है, इक्वल है, भुजाएं हैं जो, तो हमारे जो इनके बीच में एंगल बनेंगे दोनों साइड अगर वो भी बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन में दोनों त्रिभुज क्या होगी, सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट्स साइड साइड साइड। तो इसका मतलब है ऑल थ्री कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल ऑफ बोथ ट्रायंगल, यानी जब किसी दोनों त्रिभुज की, नहीं दोनों त्रिभुज की संगत, तीनों संगत भुजाएं बराबर हो, तीनों संगत मतलब ए बी डी के बराबर हो, इक्वल हो, बी सी ई एफ के, और ए सी है जो डी एफ के, अगर तीनों ऐसे बराबर हो तब भी हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी सर्वांगसम है। उसके बाद है नियम तीसरा, यानी क्राइटेरिया नंबर थर्ड क्राइटेरिया में क्या है स्टूडेंट्स, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल का मतलब जैसे स्टूडेंट्स इसमें साइड एंगल साइड था, तो इसमें एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जैसे देखो बी एंगल ई के इक्वल है और सी एंगल एफ के इक्वल है, दो एंगल इक्वल, और इनकी मिडल साइड, इनके बीच वाली जो साइड अगर वो भी बराबर हो, वो भी इक्वल हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हम ट्रायंगल्स को क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम कह सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स एंगल एंगल एस, यानी ए एस का मतलब क्या है, एंगल एंगल साइड। तो कोई भी दो कोण और कोई भी एक भुजा अगर बराबर हो, कोई भी दो एंगल और कोई भी एक साइड आपकी अगर इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर कोई भी दो एंगल हो सकते हैं, ये दो एंगल और ये दो एंगल ऐसे इक्वल है, और आपकी ये साइड और ये साइड इक्वल है। कोई भी दो एंगल और कोई भी दो भुजाएं अगर आपकी बराबर, एक भुजा आपकी बराबर हो कहीं से भी, इसमें ये नहीं देखना कि वो जो साइड है वो भुजा उन दोनों एंगल्स के यानी दोनों कोण के बीच में है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है आर एच एस, ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है स्टूडेंट्स। वन एंगल राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूस होना चाहिए, और वन कोरस्पोंडिंग साइड, कोई भी कोरस्पोंडिंग आपकी साइड होनी चाहिए। राइट एंगल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का, फिर उनका जो हाइपोटेन्यूस होता है स्टूडेंट्स कोण, सॉरी कर्ण, कर्ण होता है, तो 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, कर्ण बराबर होना चाहिए, और एक कोई भी साइड यानी कोई भी भुजा आपकी क्या हो, बराबर हो, कोई भी भुजा बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट यानी आपके सर्वांगसम होगी। फिर है एस एस ए का मतलब है स्टूडेंट्स, जैसे हमारी ये दोनों साइड इक्वल हैं
और जो आपका SAS था इसमें क्या था, ये एंगल भी इक्वल होना चाहिए था। लेकिन अगर ये दोनों साइड इसकी दोनों साइड के इक्वल है तो आपका ये एंगल इसके इक्वल भी हो सकता है या फिर ये एंगल इसके इक्वल, इस एंगल के इक्वल होने का ज़रूरी नहीं है, तब भी एंगल्स क्या हो, ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपकी, कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है एंगल 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 का मतलब क्या है, ऑल थ्री कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हो बोथ ट्रायंगल, यानी जब तीनों आपके कोण संगत कोण बराबर हो दोनों त्रिभुजों के, तो हम तब भी कह सकते हैं ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रेंट है। और लास्ट है स्टूडेंट इसका CPCTC, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इफ बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट, यदि दोनों ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रेंट दी है, ये इसका बिल्कुल अपोजिट है स्टूडेंट्स, बाकी सभी का अपोजिट है। इफ दी बोथ, इसमें तो हम क्या करते थे, एंगल या साइड के इक्वल करके ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है यानी जो त्रिभुज है वो क्या है, वो त्रिभुजें आपकी सर्वांगसम है। देन ऑल कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल, उसके उनके जितने भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल अपोजिट है, ये आपका मोस्टली क्वेश्चनों में यूज़ होगी, ये जो आपका क्राइटेरिया है यानी जो नियम है ये बहुत सारे क्वेश्चन में आपका यूज़ होगा, इसको बिल्कुल आपने ध्यान से समझना है। तो आपका जो बेसिक है कॉन्ग्रुएंट शेप से रिलेटेड, जिसमें सर्कलम ट्रायंगल्स, मोस्टली ट्रायंगल्स के बारे में बात की, त्रिभुजों के बारे में बात की, तो आपने अच्छे से वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखना है, समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को देखना है। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स, कल को करेंगे हम जो हमारी एक्सरसाइज है 10.2। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।